नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। आपके पास ऑप्शंस में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल या वसंत विलास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बताइए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। किसकी रचना है ये? ज्योतिरिशवा ठाकुर जी की रचना है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? आपके पास ऑप्शंस में है पंजाबी, मराठी, गुजराती या सिंधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गुजराती का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बिल्कुल सही। पंजाबी का विकास जो है वो आपका पेशाची अपभ्रंश से हुआ है। मराठी का विकास, बिल्कुल सही, मराठी का विकास आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। और सिंधी का विकास आपका ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कुलपति मिश्र की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, हिम्मत बहादुर, वृंदावली या प्रेम वाटिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कुलपति मिश्र जी की रचना इनमें से कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। द्रोण पर्व कुलपति मिश्र जी की रचना है। अब हम जान लेते हैं कि चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है। बताइए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि चंडी चरित्र किसकी रचना है। बिल्कुल सही। किसकी है ये? गोविंद सिंह की रचना है। चलिए अब आप लोग बताइए कि हिम्मत बहादुर वृंदावली के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। किसकी है ये? पद्माकर की रचना है। और प्रेम वाटिका, बिल्कुल सही। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान जी की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? आपके पास ऑप्शंस में है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या गारसादत्त तासी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मिश्र बंधु और हमने और किसका नाम पढ़ा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। किस किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। और हमने पढ़ा था कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है आपके शिव सिंह सेंगर और कारसादत्त तासी ने। हो सकता है कि अगली बार आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है, तब आपका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है आपके शिव सिंह सेंगर और गारसादत्त तासी ने। और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है आपके मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं विद्याधर शारंगधर, हेमचंद्र, पुष्पदंत या जोइंदु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? तो ये है आपकी विद्याधर शारंगधर की।
हमारा अगला प्रश्न है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? आपके पास ऑप्शंस में है 22वां, 24वां, 25वां या 27वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं। बताइए, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? बिल्कुल सही, 69 सर्ग हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। आप जानते हैं कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी के रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन किया गया है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा सर्ग है उसका नाम बताइए। बताइए, पृथ्वीराज रासो के सबसे बड़े सर्ग का नाम क्या है? बिल्कुल सही, कौन सा है? कनवज युद्ध सबसे बड़ा सर्ग है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? आपके पास ऑप्शंस में है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है इनमें से? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास जी बाल चित्रण के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया और द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण रखा गया है। द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग का माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किसकी साहित्यिक कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है शिवराज सिंह बेजे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अंबिका दत्त व्यास या माता प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि झोपड़ी से राजभवन किस विधा की रचना है। अगर आपको याद होगा तो प्लीज विधा भी बता दीजिए। मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही, झोपड़ी से राजभवन जो है वो किसकी रचना है? माता प्रसाद जी की। बिल्कुल सही। और किस विधा की रचना है ये? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी प्रसादकृत किस नाटक के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या सज्जन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कल्याणी जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक के पात्र हैं। ये चारों नाटक किसके हैं? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो बताइए कि कल्याणी किस नाटक के पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त की पात्र है कल्याणी। और अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त का समय क्या माना जाता है, चंद्रगुप्त इनका 1931 ईस्वी का नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम बात करते हैं कि अजातशत्रु, इसका रचनाकाल क्या है? 1922 ईस्वी का नाटक है इनका। और ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है, इसका समय है 1933। और सज्जन 1910 ईस्वी का है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है, तो सज्जन। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है, तो वो है आपका ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा अगला प्रश्न है, सो अजान एक सो जान नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सो अजान एक सो जान जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है और यह उपन्यास इनका 1892 ईस्वी का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है स्वर्णधूली, लहर, एकांत संगीत या बावरा अहेरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बताना है कि इनमें से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि स्वर्णधूली इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। स्वर्णधूली किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, 1947 ईस्वी की। सॉरी, 1947 ईस्वी की रचना है ये पंत जी की। और लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है लहर, 1933 ईस्वी की। और एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और बावरा अहेरी किसकी रचना है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है रचना। बताइए बावरा अहेरी के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, अज्ञे जी की रचना है ये। ठीक है, अज्ञे जी की रचना है 1954 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है। आपके पास एक सूची में रचनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपके पास रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शंस में है गंगावतरण जो रचनाएं दी गई है, युगचरण, पाथे और उर्मिला। रचनाकार है आपके पास मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर और बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, और आपके पास कोड भी दिए गए हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये लीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। गंगावतरण किसकी रचना है, बिल्कुल सही। किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और युगचरण किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, और पाथी किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की। बिल्कुल सही। और उर्मिला किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, 4, 3, 2 और 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, गंगावतरण किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पाथे सियाराम शरण गुप्त की रचना है। और उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। प्रश्न है आपके पास कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। आपके पास ऑप्शंस में है औरंगजेब, अकबर, बाबर या शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जानते हैं कि रस गंगाधर जो कि पंडित राज जगन्नाथ जी की रचना है, इस रचना में उन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किस बादशाह की प्रशंसा की है, शाहजहां की प्रशंसा की है इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 3, 7 या 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि अंधा युग किसका नाटक है? आप ये तो जानते हैं कि नाटक विधा की रचना है, ठीक है। किसका नाटक है ये? इसके नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती जी का नाटक है, ठीक है, 1954 ईस्वी का। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती जी का नाटक है 1954 ईस्वी का, इसमें कुल 5 अंक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है बेनी प्रवीण, रसलीन, रसनिधि या मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये रचना बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, बताइए अंग दर्पण किस कवि की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, यह रसलीन की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भग्नदूत का रचना काल है। आपके पास ऑप्शंस में है 1933 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1937 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि भग्नदूत किसकी रचना है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है ये? अज्ञे जी की रचना है। अब बताइए कि इसका रचना काल क्या है? सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। भग्नदूत जो कि अज्ञे जी की रचना है, ये 1933 ईस्वी की रचना है इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से अज्ञे जी की रचना कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, मुक्तिबोध या अपने अपने अजनबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मुक्तिबोध अज्ञे जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। किसकी है? जैनेन्द्र कुम्हार जी की रचना है ये। 1965 ईस्वी का उपन्यास है ये इनका, ठीक है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जैनेन्द्र कुम्हार जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था इस रचना पर और कब दिया गया था, ठीक है। प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए कि जैनेन्द्र कुम्हार जी को मुक्तिबोध रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, वह कब दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो नदी की द्वीप अज्ञे जी की रचना है, इसका रचना काल क्या है। मैंने आपको बताया था कि यह इनका 1951 ईस्वी की रचना है। शेखर एक जीवनी 1940 की रचना है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, आप जानते हैं। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी की रचना है इनकी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे ने अपने उपन्यासों का चित्रण अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? आपके पास ऑप्शंस में है सहज भावनाओं का, दमित भावनाओं का, यौन प्रवृत्तियों का या काल्पनिकता का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं इसको छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। आपके पास प्रश्न है कि अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है। ऑप्शंस में है सहज भावनाओं का, दमित भावनाओं का, यौन प्रवृत्तियों का या काल्पनिकता का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। अज्ञे जी ने किसका चित्रण किया है? यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया है अपने उपन्यासों में। हमारा अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है। आपको बताना है कि चीफ की दावत जो कहानी विधा की रचना है, इसका उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शंस में है बेटी व माँ के स्नेहमयी संबंधों को दिखाना, व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृति चिंतन को उजागर करना,
या बेटे की तरक्की को दिखाना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि चीफ की दावत जो कहानी है इसके कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही। किसकी है ये? भीष्म साहनी की है। अब बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने 4 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य था कि व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना। हमारा अगला प्रश्न है, राही मासूम रचा की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से राही मासूम रचा जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है कितने पाकिस्तान, विश्रामपुर का संत, टोपी शुक्ला या जुलूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। टोपी शुक्ला राही मासूम रचा की रचना है 1969 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है नाटक, उपन्यास, कहानी या रेखा चित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। यह नाटक विधा की रचना है और इसके जो नाटककार है वो कौन है? बिल्कुल सही। किसका नाटक है ये? लक्ष्मी नारायण, मेरी हैंडराइटिंग, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है। दूसरा दरवाजा जो कि नाटक विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। आपके पास ऑप्शंस में है दंडी, वामन, भामा या आनंद वर्धन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी थी। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, कुंवर नारायण या रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हंसते निर्जर दहकती भट्टी के रचनाकार कौन है और यह किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है 1966 ईस्वी की। और अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत। ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।